जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस बार वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और जितनी भी जानकारी है मेरे पास वो शायद बहुत ही कम ही होगी आप लोगों के लिए। बट मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे सकूं। तो ये वीडियोस हैं स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग। अगर आप पोस्ट मैट्रिक के लिए अगर आप स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं कि अगर आपने 10th पास कर लिया है और आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, और स्कॉलरशिप क्यों चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए कि आप घर के खर्चों को कम कर सकें या घर को सपोर्ट कर सकें। इसलिए चाहिए कि आप कम से कम टाइम पीरियड में उस स्कॉलरशिप को पाके आप इस लायक बन सके कि आप फिर अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाल सकें। तो स्कॉलरशिप का यूज करना बहुत समझदारी से, ताकि आप कम समय में उस का फायदा उठा के कहीं सही मुकाम पे एक पहुंच जाएं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, इस पे आप गूगल पे सर्च करेंगे और ये पेज आपको खुले ओपन हो जाएगा। मे बी यू पीपल्स आर फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स, आप लोग बहुत अलग अलग स्टेट से होंगे। तो उसके लिए अगर आपको स्टेट वाइज स्कॉलरशिप जानी है तो ये पोर्टल के नीचे जस्ट स्टेट स्कीम्स है, इस पे आना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि असम के लिए अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। बिहार है नहीं, मैं बिहार से हूँ लेकिन यहाँ पे बिहार का दिखा नहीं है ना। बट अगर आप लोग ट्रोल करें या फिर आप लोग बार बार मेल करें चीफ मिनिस्टर को, सीएमओ के एक आईडी है, उस आईडी पे आप मेल करेंगे बिहार वाले, तो शायद कुछ स्कॉलरशिप की वेबसाइट, मतलब यहाँ पे लिंक आ जाए। और स्कॉलरशिप जो बिहार की है वो एक्चुअली मेंशन्ड है बट यहाँ पे दिखा नहीं रहा। तो ये सारे स्टेट्स हैं, आप जिस भी स्टेट से हैं आप उस पे जाके क्लिक करके आप अपना देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं असम के लिए, है ना। तो असम के लिए जो अभी रनिंग में जो अभी स्कॉलरशिप्स है वो क्या है? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC ST स्टूडेंट जो है, 9th 10th के जो बच्चे हैं उसके लिए स्कॉलरशिप है। गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स वगैरह पता चल जाएगी कौन कौन सी डिटेल्स है। पोस्ट मैट्रिक के लिए आसाम के लिए जो भी बच्चे हैं वो गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे, जो डिटेल्स चाहिए वो आपको पता चल जाएगी और फिर वहां से आप भर सकते हैं। इस तरह से ये सारे जो रेड में दिख रहे हैं ये सारे अभी क्लोज हैं, ये स्कॉलरशिप्स अभी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप सेंट्रल स्कीम्स की भी स्कॉलरशिप देख सकते हैं। सेंट्रल स्कीम्स की जो स्कॉलरशिप्स है अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से हैं। तो आप अगर हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पे जाइए, और हायर एजुकेशन पे जाके सेंट्रल स्कीम फॉर द स्कॉलरशिप फॉर द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो भी हम लोग हैं, तो इस पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि फ्रेश स्कॉलरशिप्स लिया जाएगा। जो बच्चे पहले कहीं और स्कॉलरशिप ले चुके हैं या ले रहे हैं उनको ये स्कॉलरशिप अवेल नहीं मिलेगी। जो भी नए बच्चे हैं, ये नए या फिर पुराने बच्चे हैं बट पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो 82,000 बच्चों नए बच्चों को ये मिलेगा जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 50% जो है, 50% स्कॉलरशिप इन मार्क फॉर द गर्ल्स, 50% स्कॉलरशिप गर्ल्स को मिलेगी। तो गर्ल्स जो भी हैं पक्का अप्लाई करें ताकि उनके चांसेस ज्यादा है। 13% जो स्लॉट्स है वो यूनियन टेरिटरीज और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए है ना। और बाकी कुछ रेशियोज में इसको बांट दिया गया है। ह्यूमैनिटीज को 3%, 3, साइंस वाले को 3, और जो बचा हुआ स्कॉलरशिप है वो 3:3:1 में बटेगा। किसमें? ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स में बटेगा। उसके बाद से कुछ SC ST के लिए भी और OBC के लिए कुछ ज़्यादा इसमें छूट नहीं है, बट परसेंटेज दिया गया है नीचे। इंपॉर्टेंट क्या है? एलिजिबिलिटी आपका 80% 12th में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आप परसेंट रेगुलर डिग्री कोर्स एंड नॉट करस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस मोड। तो पर जो रेगुलर डिग्री कोर्स है वो वही वाले बच्चे दे सकते हैं जो डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं या कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, उनके लिए ये नहीं है। डिस्टेंस मोड बोलने का मतलब ये नहीं कि आपने नालंदा या फिर ओपन में ले रखा है तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी रेगुलर कोर्स में जिसमें आप जा तो नहीं रहे बट अटेंडेंस लगती है, ऐसे भी बहुत सारे कॉलेज है। तो बट वैसा नहीं करना चाहिए। जो भी आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे कॉलेज जा रहे हो और नहीं भी जा रहे हो तो जाओ, और वो सारे बच्चे इस चीज़ का स्कॉलरशिप का के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से
यहाँ पे 4.5 लाख से कम होना चाहिए आपका एनुअल इनकम, आपके पिताजी का, आपके गार्जियन का। और और कुछ यहाँ पे डिटेल्स मैंने देखी थी। ये है स्कॉलरशिप, आपको बता दिया है, इसी स्कॉलरशिप की साइट पे आके आप भर सकते हो। ठीक है, डिटेल्स आप पूरा पढ़ सकते हो एकदम डिटेल में। ठीक, प्रोसीड्योर भी दिया हुआ है। और कोई जानकारी जो है मैं मिस कर रहा हूँ? हाँ, कितना रुपए किसको मिलेगा, है ना। मतलब स्कॉलरशिप के लिए भर तो रहे हैं, लेकिन किसको कितना रुपए मिलेगा ये देखना जरूरी है। ये सब प्रोसीड्योर है, आप इसको प्लीज पढ़िए, खुद जाके वेबसाइट पे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, किसी यूट्यूब के चक्कर में ज्यादा मत पढ़िए, क्योंकि सारे कवर नहीं कर पाएंगे ना। ये जगह आपको मैंने बता दिया, तो आपको जाके आप खुद से पढ़िएगा। तो स्कॉलरशिप क्या है, 12,000 पर मंथ आपको, पर मंथ कह रहा हूँ सॉरी, पर सालाना, है ना, पर एनम, सालाना 12,000 रुपये आपको मिलेगा ग्रेजुएट लेवल के लिए। और जो इंटीग्रेटेड एमएससी में बच्चे हैं, जैसे 5 साल का जो कोर्स कर रहे हैं, उनको 3 साल के लिए 12,000 मिलेगा, उसके बाद से अगले 2 साल के लिए 20-20 हजार मिलेगा। ठीक है, तो चौथे और पांचवें ईयर में आपको क्या मिलेगा, चौथे और पांचवें ईयर में 20-20 हजार पर एनम मिलेगा। आ, ये अच्छी बात नहीं है कि इंजीनियरिंग जो बच्चे कर रहे हैं उनको सिर्फ 12,000 पर एनम दे रहे हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर के लिए, और बाकी चौथे ईयर के लिए 20,000 पर एनम दे रहा है। तो ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट ठीक ही है जो भी दे रहे हैं ना। इसके अलावा भी इंजीनियरिंग वाले बच्चे अलग अलग कोर्स, मतलब उनके लिए भी अलग स्कॉलरशिप है, वो दे सकते हैं। बट ये जो प्लेन बीएससी या ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छी स्कॉलरशिप है। रेट ऑफ द स्कॉलरशिप इज रुपीज 10,000 per annum for the first 3 year. Fresh renewal scholarship with respect to the academic, even 21। जो भी फ्रेश होगा वो 10,000 पर एनम होगा, इफ द एक्चुअल रिलीज ऑफ हैपन इन फ्रेश ईयर 22-23। और पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप कौन करेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब कर रहे हैं फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। प्रधानमंत्री यूएसपी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कुछ है। और कांटेक्ट के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो, तो ये इस पे आके आप देख सकते हो पूरा डिटेल। और इसके अलावा आप क्या जा सकते हो, इसके अलावा यूजीसी और आईसीटी की स्कीम से, जैसे ईशान ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब कि सिर्फ स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न बच्चों के लिए। यहाँ पे इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप, जो सिंगल किसी की अंकल आंटी की किसी एक ही बच्ची है और वो पढ़ रही है, तो उसके लिए आप स्कॉलरशिप यहाँ पे पूरी स्कॉलरशिप उठा सकते हैं उसके लिए। और पीजी स्कॉलरशिप फॉर द यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, जो बच्चे भाई तेज तरार है, मतलब रैंक के हिसाब से वो फर्स्ट और सेकंड रैंक होल्डर हैं, वो भी जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द स्टूडेंट फॉर SC स्टूडेंट फॉर परस्यूइंग प्रोफेशनल कोर्स, ये प्रोफेशनल कोर्स वालों के लिए, जो कोई सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, SC ST के भी जो बच्चे हैं वो ये देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द 1,000 SC ST, तो 1,000 SC ST बच्चों के लिए ही ये मिलेगा। उसके बाद से क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ द अवार्ड ऑफ द स्कॉलरशिप स्टूडेंट हु आर परस्यूइंग प्रोफेशनल कोर्स इन द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, तो जो भी बच्चे इनमें से किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं उन्हीं को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। इनमें से अगर कोई बाहर से, तो उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक, उसके बाद से कैसे नोट, MA MSc MCom MSW एंड मास कम्युनिकेशन जनरल डिग्री आर एक्सेप्टेड एज नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज। मैं खुश हो गया ये प्रोफेशनल होगा थोड़ी देर के लिए, बट नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज है ये सब। तो इसके लिए आपको कोई, इस स्कॉलरशिप से आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली। कैंडिडेट परसिंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन द प्रोफेशनल सब्जेक्ट थ्रू द correspondence और डिस्टेंस एजुकेशन मोड आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, जो correspondence या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं प्रोफेशनल सब्जेक्ट में, जो नॉन correspondence या डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं, उनको ये स्कॉलरशिप का फायदा नहीं मिलने वाला। प्रोसीजर फॉर द अप्लाइंग आधार सीडिंग, हम लोगों का मेन मोटिव क्या है कि कितना रुपया दे रहा है भाई, है ना। मतलब जरूरी है भाई कि आप स्कॉलरशिप भरे तो आपका कुछ तो खर्चा निकले।
तो जैसे कि नेचर ऑफ द असिस्टेंस अवेलेबल अंडर द स्कीम नॉट फॉर स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ द स्टडी इफ एनी। अगर आप अपने मन मुताबिक अपनी पढ़ाई की समय सीमा बढ़ा रहे तो कोई पैसा नहीं मिलने वाला। उसके बाद से पर मंथ किसके लिए, एम ई एम कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर द पीजी अवार्ड 7,800 पर मंथ देगा आपको ऐसे ही। द अमाउंट फॉर द स्कॉलरशिप पेड द फॉर अदर कोर्सेज, उसके लिए एम टेक या एम यू को छोड़ के अदर कोर्सेज के लिए 4500 रुपये पर मंथ देगा। इसके बाद से नॉन कंटिजेंस इज पेएबल टू द स्टूडेंट सेलेक्टेड अंडर द स्कीम विद द। बस ये सारी जानकारी थी जो आपके लिए जान हेल्पफुल हो। बट ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प कर ही सकती है। हम्म, जो सिंगल है उसके लिए 2018-19 के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, एक बच्ची होनी चाहिए माता पिता की, टारगेट ग्रुप पीजी कोर्स, स्लॉट्स 3,000, एज लिमिट अप टू 30 साल तक की बच्ची हो सकती है। एडमिशन टू पीजी कोर्स डिस्टेंस एजुकेशन वुड नॉट कवर्ड। ठीक है, हर में वही देखा जा रहा है कि अगर आपका डिस्टेंस है तो आपको कोई पैसा वगैरह नहीं मिलेगा। नेचर ऑफ असिस्टेंस अवेलेबल तो 36,200 रुपये, यार ये तो बढ़िया। 36,200 रुपये पर एनम आपको मिलेगा बच्चों को जो पीजी, फुल ड्यूरेशन होता है पीजी, है ना। नो अदर एडिशनल ग्रांट विल बी पेएबल इन लिeu ऑफ हॉस्टल चार्ज एंड मेडिकल चार्जेस। तो कोई हॉस्टल चार्ज या मेडिकल चार्ज आपको अलग से नहीं मिलेगा। इस ये सब तरीका है भरने का, इस पे जाके आप एकदम डिटेल में पढ़ सकते हो। और क्या बच गया, और क्या जानना चाहते हो आप? आपको वेबसाइट मैंने बता दिया, जाके आप उस पर भी खुद से सर्च कर सकते हो। सेंट्रल स्कीम्स में क्या क्या है ये हम लोग ने देखा। ट्राइबल अफेयर्स के लिए नेशनल फेलोशिप फॉर द स्कॉलरशिप फॉर द हायर एजुकेशन स्टेट स्कॉलरशिप फॉर्मेलिटी टॉप क्लास एजुकेशन ट्राइबल स्टूडेंट ओनली फॉर द स्कॉलरशिप। तो इसका गाइडलाइंस क्या है, जो इस तरह का लिखा हुआ है ये स्कॉलरशिप गाइडलाइन आर इशू वर इशूड इन, पुराना दिया हुआ है गाइडलाइन सब भी। तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो गया यार। साइलेंट फीचर ऑफ द स्कीम एलिजिबिलिटी एंड ऑल। तो सॉरी मैं पूरा एकदम कट पेस्ट करके नहीं बता रहा हूँ, साथ साथ पढ़ते जा रहा हूँ और बता रहा हूँ। होप सो कि आपके लिए बेनिफिट हो। फेलोशिप्स एसटी बच्चों के लिए ये सारा स्कॉलरशिप कोर्स इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल। तो क्या क्या कोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल बताएगा। loyal for the ST candidate who fulfill the condition for the award। तो एक बार इसको आप जाके प्लीज पूरा पढ़िए। असिस्टेंट देखते प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट असिस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ 750 बच्चों को ले दिया जाएगा। और भी काफी जानकारी है बट मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो जानकारी नहीं दी थी टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस। और आपको पता है मैं क्या ढूंढ रहा हूँ कि पर मंथ या पर एनम कितना रुपए दे रहा है ना। तो ये अभी देखिए नहीं बट आप नॉट मोर देन 6 लाख, 6 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ड्यूरेशन टेन्योर 2 साल के लिए, पीएचडी एक्सक्लूसिव 5 ईयर, एम फिल 2 साल, असिस्टेंस हाँ यहाँ दिया है ना। एम फिल के लिए आपको पर मंथ 25,000 पर मंथ। अरे ये तो और क्या है, 1,000 रुपये से। ये एट 25,000 पर मंथ ऐसा करके लिखा हुआ है। फेलोशिप्स 25,000 पर मंथ एम फिल वाले बच्चों के लिए। ये कंटीजेंसी जो है अलग से जो दिया जाएगा 10,000 पर मंथ पर ईयर फॉर द ह्यूमैनिटी सोशल साइंस, या 12,000 इंजीनियरिंग और साइंस टेक्नोलॉजी के लिए। और एच आर एज पर द रूल ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन एच आर ए भी मिलेगा। स्कॉट रीड लीडर असिस्टेंस 2,000 पर मंथ इन केस ऑफ द फिजिकल हैंडीकैप।
एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए 2,000 रुपये पर मंथ दिया। एक तो ये 25,000 पर मंथ है ही, उसके बाद से ये कंटीजेंसी के तौर पे आपको 10,000 पर ईयर या 12,000 पर ईयर इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए मिलेगा और साइंस के लिए। HRA आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, PhD करो तो 28,000 पर मंथ आपको मिलेगा, या 20,500 रुपये कंटीजेंसी के तौर पे, और 25,000 इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए मिलेगा, 20,500 ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लिए मिलेगा। बाकी सब ये ठीक है। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई और भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और इस वेबसाइट को देखिए और जल्दी से जल्दी भरिए, ठीक है, क्योंकि इसके डेट्स अवेलेबल है अभी भी। ये डेट, ये ST वाला स्कॉलरशिप है, अभी ऑन ओपन है, आप जाके इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट्स हैं, आप जाके प्लीज़ अभी जाके देखिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।